नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विपाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर संभल मस्जिद मामले से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संभल में जो कुछ हुआ वो पूरी तरह प्रशासन की नाकामी है। इससे न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में खराब संदेश जा रहा है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहती है। ये भूल गए हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई सभी ने मिलकर लड़ी है। अखिलेश यादव औरैया जिले के एरवा कटरा में एक शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ एटा से लोकसभा सांसद देवेश शाक्य समेत तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बिल्कुल। अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि वार्डों में कुत्ते घूम रहे हैं। मरीजों की अस्पतालों में लाइन लगी है, किसी अस्पताल में इलाज नहीं है तो कहीं दवाई नहीं। सभा अध्यक्ष ने कहा कि अस्पतालों में एम्बुलेंस चल नहीं रही है, इनकी एम्बुलेंस को धक्का मारना पड़ रहा है। अस्पताल में कुत्ते घूम रहे हैं, मरीजों को परेशान कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि गाय सांड अस्पताल में घूमते नजर आ रहे थे। जो खुद अस्पतालों का ध्यान नहीं रख सकते उनका इलाज कोई नहीं कर सकता। संभल की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि संभल में जो घटना हुई है और जगह जगह जो घटना सुनने को मिल रही है यह कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। बिल्कुल। संभल में जो कुछ भी हुआ है वह प्रशासन की नाकामी रही है, जिससे पूरे देश में खराब संदेश जा रहा है। अगर प्रशासन जिम्मेदारी निभाता और सरकार की नीयत सही होती तो ये घटना कभी नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए बीजेपी सरकार दोषी है। वो नहीं चाहते कि समाज में शांति हो। समाज की शांति खत्म करके ही तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बिजली की दरें बढ़ी है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। इन तमाम नाकामियों को छुपाकर जानबूझकर बीजेपी ये साजिश कर रही है। भाजपा के लोग ही किसी न किसी संस्था के माध्यम से समाज में खाई पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल। खासकर हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते हैं। ये भूल गए हैं कि आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्मों ने मिलकर लड़ी थी। जो लोग आग लगाना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं, वो विकास के खिलाफ है। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे डबल इंजन सरकार पर डबल वार किया है। सादा विश्व और वार करना उनका लाजमी है। बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। जगह जगह अखिलेश यादव सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इस दंगों में सांप्रदायिक हिंसा में शामिल हैं उनको बेनकाब कर रहे हैं। कई जगह ईवीएम के घोटालों को बेनकाब कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है और ये मोर्चा हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी के जो ढुलमुल रवैये हैं और जो भ्रष्टाचार हैं उनसे पर्दा उठा रहा है। और ये मोर्चा हमेशा की तरह अखिलेश यादव इस बार सड़कों पर उतरकर जनता को ये दिखा देना चाहते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को कैसे छल रही है। जनता के बीच में उनकी गाढ़ी कमाई, उनकी मेहनत की कमाई को किस तरीके से इकट्ठा करके और वो गलत कामों में लगा रही है। हिंसा भड़काने वाले लोगों के और ऐसे तमाम एजेंसीज जो उन्होंने जिक्र किया अखिलेश यादव ने कि ऐसे बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उनको फंडिंग कर रही है। तो आम आदमी जो है वो अपने मेहनत से मजदूरी कर मेहनत करके कमाता है, लेकिन उसकी कमाई टैक्स के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी संस्थाओं को बढ़ाने में लगा रही है और उन संस्थाओं से सुनियोजित तरीके से जो दंगा भड़काने के काम होते हैं वो ले रही है, वहां फंडिंग कर रही है। विभाग जी बिल्कुल बिल्कुल। सादा रिजवी, एक चीज बड़ी खास देखने को मिली अखिलेश यादव के बारे में अगर कहा जाए कि चुनाव के दौरान अखिलेश यादव सबसे ज्यादा सक्रिय रहे। उन्होंने कम से कम 80-90 ट्वीट करे होंगे चुनाव आयोग के लिए। कहीं भी अगर कोई अप्रिय घटना हुई तुरंत ट्वीट। तो जिस हिसाब से अखिलेश यादव सक्रिय नजर आए हैं इस उपचुनाव के अंदर और अब भी देखा जा रहा है, और दूसरे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं
निष्क्रिय हैं अखिलेश यादव के तुलना में अगर देखा जाए तो। देखिए सर, वो वाली एक कहावत है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा तो एक मसीहा तो आएगा ही। और शायद जनता के लिए अखिलेश यादव मसीहा बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं। और अखिलेश यादव का सड़कों पर उतरना ये बता रहा है कि निरंकुश सरकार और ये जो शासन का कुशासन में बदलाव हो गया है, इसे वापस से उसी शासन में लाना होगा। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने काम कराए थे और उन्होंने एक नारा दिया था कि काम बोलता है, लेकिन कुछ लोगों ने उनका उपहास बनाया था और ये कहा था कि काम नहीं कांड बोलता है। लेकिन ये जनता देख रही है कि आखिर काम किसकी सरकार में हुआ था और कांड किसकी सरकार में हो रहे हैं। ये जो कांड की फहरिस्त है बेबाक जी, बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर मैं गिनाने पे आ जाऊं तो शाम हो जाएगी और प्रोग्राम का समय भी कम पड़ जाएगा। इतने कांड हो रहे हैं, इतने कारनामे सामने आ रहे हैं। और जो उन्होंने एक निशाना साधा है ब्रजेश पाठक पर और उनकी स्वास्थ्य नीति पर, कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं। सर, कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं, ये गनीमत है, लेकिन इस सरकार में बच्चों की जिंदा लाशें जली हुई नजर आ रही थी, वो बड़ा शर्मनाक था। बच्चे गैस की त्रासदी से तड़प तड़प कर मर रहे थे, वो बड़ा शर्मनाक था। और हाल ही में जो घटना हुई है, बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि जिंदा बच्चों के शव जब उनके माँ बाप लेकर जा रहे थे, जो जलकर राख बन चुके थे, उनके शव भी नहीं मिल पाए, राख लेकर वापस लौटे हैं। बेबाक जी, बिल्कुल। आप सोचिए कि एक माँ अपने कलेजे से जिस बच्चे को चिपका कर लेटी थी और वो अभी जिसने बच्चे ने अभी आंख ही खोली थी, इस दुनिया में जन्म ही लिया था, लेकिन वो अपनी जिंदगी को नहीं जी पाया और इस दुनिया को देखने से पहले ही राख में तब्दील हो गया। तो ये सारी स्वास्थ्य नीति बता रही है कि ब्रजेश पाठक हो या भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी सब पार्टी की जो सरकार है, वो स्वास्थ्य के लिए कितना काम कर रही है, बेरोजगारों के लिए कितना काम कर रही है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो विभाग जी, ये तो अखिलेश यादव ने जो मोर्चा खोला है, ये मोर्चा क्रांति बनेगा और क्रांति में जब बदलेगा तो बदलाव भी होगा। ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो मंत्री हैं, उनको घर का रास्ता दिखाया जाएगा और साफ सुथरी छवि के लोग फिर इस समाज सेवा में और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आगे आएंगे। बिल्कुल। आप इन सारी बातों को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।